नमस्कार, मैं निधि शर्मा अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी क्या है और हमारे लिए रेकी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेकी क्या है, हम इस पर ही बात करेंगे। रेकी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जीवन शक्ति। रेकी जापानी भाषा के दो शब्दों रे और की से मिलकर बना है। रेकी बहुत ही प्राचीन समय में ऋषि मुनि भी सब रेकी के बारे में जानते थे और तब से ही रेकी इस्तेमाल होती आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में अगर इसको किसी ने पुनर्जीवित किया है तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर मिकाओ उशुई को। डॉक्टर मिकाओ उशुई ने रेकी को एक नया रूप दिया है और हम जन जन तक इसे बहुत ही सरल रूप में हम तक पहुंचाया है। इसे टच थेरेपी भी कहते हैं क्योंकि इसे टच करके ही हम हीलिंग करते हैं या डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। दो तरीके से हीलिंग कर सकते हैं हम। हमारे शरीर में बहुत सारे एनर्जी चैनल होते हैं, एनर्जी सेंटर होते हैं। उनमें मुख्य 7 चक्र भी होते हैं। ऐसे हमारे शरीर में 24 पार्ट होते हैं जो कि हमारा रेकी एनर्जी जो हमारे एनर्जी सेंटर हैं और हमारे शरीर में उन्हीं से होकर ये रोटेट होती रहती है। हम सभी इस जीवन शक्ति को लेकर ही जन्मे हैं। जब भी हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी एक जगह इकट्ठी होती है, स्टोर होने लगती है, तो हमारे जो चक्रास हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं। और जब ये ब्लॉकेज होते हैं तो इनका प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ने लगता है। तो जब भी ऐसा देखा होगा कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं तो हमारे यहाँ फाइनेंशियली या मेंटली या फिर आप ऐसे कहें फिज़िकली जो है हम लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट एक पड़ता है और ये तभी होता है जब हमारे चक्रास ब्लॉकेज होते हैं। इस तरह के हमें हर तरह की परेशानियाँ जो हैं वो घेर लेती हैं हमारे चक्रास ब्लॉक होने पर। अब हम बात करते हैं कि रेकी काम कैसे करती है। जब आप रेकी सीख लेते हैं तो रेकी इन्हीं ब्लॉकेज को ओपन करती है। जब हम खुद को रेकी देते हैं तो ये हमारे ब्लॉकेज जो है वो उन्हें ओपन करती है, जिनकी वजह से प्राणवायु ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं घूम पा रही है। तो रेकी उन सारे नेगेटिविटी को दूर करती है और जैसे जैसे ब्लॉकेज खुलते हैं वैसे वैसे हम नॉर्मल होते जाते हैं और हम सुखी और समृद्ध हो जाते हैं। इससे हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है और हम आध्यात्म की ओर भी जुड़ने लगते हैं। रेकी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि इससे हमें ये ज़रूर सीखनी चाहिए और इसके जैसे हम इसे सीखते जाएंगे, हम करते जाएंगे तो हमें खुद में भी इसके चेंजेस जो होते हैं वो हमें पता चलते रहते हैं। हम जैसे जैसे खुद में इसको हीलिंग करते रहते हैं, हम अपने सभी चक्रास को हील करते रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और ये दिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हमें खुद में पता चलता जाता है कि हम चेंज होते जा रहे हैं। रेकी सीखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अट्यूनमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है और जैसे ही आप अट्यूनमेंट ले लेते हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव आने लगता है और स्वयं में बदलाव भी महसूस होता है। एक अलग सी शक्ति का आपको एहसास होने लगता है और इसके जैसे जैसे डेली हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिविटी उन सबको बाहर निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करती है। तो इसके बहुत बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं हमें, लेकिन हाँ हमें इसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और हम जैसे जैसे भी नियमों को पालन करके हम रेकी को अपनाते चले जाएंगे वैसे हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक भी है और इसलिए हमें रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए कि हम अपना खुद के स्वयं का उपचार भी रेकी सीखने के बाद हम अपना खुद का उपचार कर सकते हैं और हम अपने साथ साथ दूसरों का भी उपचार कर सकते हैं। इससे हम अपना खुद का, अपने पेड़ पौधों का, जो हमारे घर में जो पेट्स होते हैं हम उनका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद भी आप इसके बहुत सारे फ़ायदे आप इसके ले सकते हैं। तो आज मैं आपको यही कहूँगी कि आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, आपको रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए और इसे अप्लाई करें अपना खुद का और अपने परिवार का। आप खुद से आप उपचार कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमें इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और कैसे हमें कैसे हीलिंग करना चाहिए, वो सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।